हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ICAR में आपकी वैकेंसी आई हुई है वो कौन कौन सी है। मेनली वो असिस्टेंट के लिए आई हुई है। यहाँ पर नंबर ऑफ द जो सीट थी वो आपकी 462 यहाँ पर वैकेंसीज है। तो उनको हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। जो नोटिफिकेशन आई हुई थी, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पर रिक्वायर है और कब एग्जाम होने वाला है। देन सेकंड थिंग कि यहाँ पर क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, कहाँ से और कितना पढ़ोगे। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है अगर आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए क्या है ना कि एग्जाम बिगनर यानी हम लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आप तक का एक सही जानकारी पहुंचाना। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको कहां से कितना प्रिपेयर करना है, चाहे यहाँ पर बिगनर्स हो या जो ऑलरेडी कई सारे पेपर दे चुके हो, उन लोगों को कैसे अप्रोच करना है। सारी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये बेल आइकन प्रेस कर ले और जुड़ना ना भूले हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको डेली करंट अफेयर और बाकी जितनी भी चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी अपडेट्स आपको वहां देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले ना एक बार आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए जो आपके एग्जाम पैटर्न में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स के, 1 घंटा आपको यहाँ पे सोल्व करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी 3 गलत पर 1 सही आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा मार्क्स। प्रीलिम्स के बाद आपको जो फेस करना है वो होगा आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके यहाँ पर 2 पेपर होंगे, 1 और 2। जो सेकंड है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन और पेपर मोड में होगा। वहां पर आपको लेटर एप्लीकेशन कुछ भी लिखनी होगी। और जो आपका यहाँ पर पेपर 1 होगा वो CBT होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स के और 100 क्वेश्चन आएगा आपके इंग्लिश के। तो ये 100 ये देन 100 इंग्लिश में, 100 मैथमेटिक्स में आपके और 100 आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में। तो टोटल आपका ये जो पेपर बैठेगा ये बैठेगा आपका यहाँ पर 300 मार्क्स का। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद आपको मेंस एग्जाम फेस करना है, देन आपको यहाँ पर CPT क्वालिफाई करना है जो कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब यहाँ पर जो मेंस एग्जाम है यानी ये वाला एग्जाम है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो 300 मार्क्स में से जो कट ऑफ जाएगी वो वहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब बात करेंगे किस तरह से आप यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 200 मार्क्स में से आप अपना टारगेट लेके रखिए कि हर हाल में आपको यहाँ पर मैक्सिमम 140 मार्क्स तो लेकर आने हैं। जो कट ऑफ जाएगी प्री की, मैं मानता हूं कि वो 100 से लेकर 140 के बीच में सिमट के रह जाएगी। अब आपको मिनिमम 100 और मैक्सिमम 140 के बीच की प्रिपरेशन करनी है। जितना अच्छा हो सके उतनी अपनी अच्छी रणनीति बनाओ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट करो, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पर अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए या चाहे आप हमारे थ्रू कर लीजिए। हमारा ये बैच इस समय लाइव है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा भी। अब जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करोगे, यानी हम आपको कैसे प्रिपेयर कराएंगे बैच के अंदर मैं आपको बताता हूँ। हम आपको यहाँ पर रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपके पास क्या है ना कि टाइम कम है, कम टाइम में या तो आप इधर उधर रिसर्च कर लीजिए, यहां से पढ़ लो वो पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर आप एक सोर्स को फॉलो कर लीजिए, वहां के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते चलिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी के लिए आपने यहाँ पे ये बैच डिजाइन किया है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर लेना। ये से ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं आएगी, फिर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, सारी प्रिपरेशन हम आपकी कराएंगे। अब यहां पर अगर आप जब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखिए 2 इयर्स, लास्ट के जो 2 इयर्स है उसमें जितने भी SSC ने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं आप उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करो। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए उनकी प्रैक्टिस करने स्टार्ट कीजिए। जो टॉपिक्स आपको आते हैं उन्हें जल्दी खत्म कीजिए और जो नहीं आते हैं उन्हें आप सीखना स्टार्ट कीजिए। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो हम आपको बैच में अपना कवर करवा देंगे, उन पे बेस हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस तक दे देंगे। अब बात आती है आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस ना अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर वेरियस टाइप के यहाँ पर सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, आपकी यहाँ पर आर्ट और कल्चर भी है, यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके, आपका करंट अफेयर है। तो एग्जाम में क्या आएगा सबसे पहले ये देखना। देखिए जो एग्जाम है मैं ये कहता हूं कि SSC पैटर्न आएगा, लेकिन यहाँ पर जब GS की बात होती है तो यहाँ पर SSC की तरह यहाँ पर आपका GS नहीं आने वाला है, जनरल अवेयरनेस नहीं आने वाला है। जनरल अवेयरनेस में जो यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से वो स्टैटिक जीके में ज्यादा दिया जाएगा। आपको स्टैटिक जीके पे ज्यादा ध्यान देना है। अब स्टैटिक जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको यहाँ पर पेड बैच में कवर कराने वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट PDF नोट्स। अब स्टैटिक जीके के साथ साथ में आपको करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए पिछले 1-2 साल के अंदर जो कि आपके यहाँ पे सेंट्रल एग्जाम है उनमें ये नोटिस किया गया है, या इसी साल में जो FCCI हुआ है या आपके 1-2 और एग्जाम हुए उनमें ये सब नोटिस किया गया है कि एग्जामिनर ने जहां पे भी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया है वहां पर
अब वो जीएस के पार्ट में, यानी जो जनरल स्टडी है, हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी है आपकी यहाँ पर, इन सब में डिटेल में ना जाकर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जो 70% क्वेश्चंस आते हैं वो आपके यहाँ पे स्टैटिक जीके और साथ साथ में करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर को हम यहाँ पर इस बैच के अंदर इतने अच्छे से कवर करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन करके साथ में चलेंगे हम यहाँ पर इस बैच के अंदर। क्योंकि कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या है कि गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन खुद नहीं कर सकते हो, आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो इन चारों सब्जेक्ट को, लेकिन वही है, अगर आपको सीट निकालनी है तो आप किसी को फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको सिर्फ एग्जाम देकर देखना है, एक अपना ट्राई करना है, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। देखिए जनरल इंग्लिश और मैथ यही दो एक सब्जेक्ट है जो आपको मेंस में भी देखने के लिए मिलेगा, यानी इनकी जो प्रिपरेशन करनी है आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के लिए क्वालिफाई नेचर के लिए नहीं पढ़ना है, यहां पर इनको आपको मेंस में भी क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि जो आपका मेंस का एग्जाम होगा इंग्लिश ये आपकी वहां पर 100 मार्क्स की आने वाली है, मैथ आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, और 100 मार्क्स का आपका मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो यानी उन 300 पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये 200 तो आपको हर हाल में अपने कमांड बनानी होगी। इसलिए इंग्लिश क्या होगा कि इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कराएगी। एक दफा हो सकता है कि मैथ में आपको क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, वो आप ना कर पाओ, और सेकंड थिंग कि इंग्लिश जो होगी वो आपको जल्दी अप्रोच कर पाओगे अगर आपकी अच्छी कमांड होगी, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पर एप्टीट्यूड को देने के लिए। सो इंग्लिश की जो आपकी प्रिपरेशन है वो यहाँ बैच में भी कराई जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। उससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, उस तरह की प्रैक्टिस हम आपकी कराएंगे यहाँ पर, और मेंस में जिस तरह के कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ में वोकैब्स आएगी, ग्रामर आएगी, वो सारी चीजें हमें आप कवर कराएगी। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर लो कि रीजनिंग और मैथ के लिए आप लास्ट 2 इयर्स के एसएससी के एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए रिसेंटली उनकी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। साथ ही में इंग्लिश आप एसएससी वाली ही फॉलो कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया कि आपको स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जो आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ना है, वो भी मैं आपको एक आध वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन अगर आप एक सही प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। एक नॉमिनल प्राइस है, यहाँ पे एक नॉमिनल फीस रखी हुई है, और आपकी सारी प्री और मेन सब कुछ कवर कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए, स्टैटिक जीके के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर। अगर आपकी डिमांड होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फ्री में और अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे रहेंगे, तो इन सब पे भी मैं एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, लेकिन उस चीज के लिए आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना होगा। बाकी अब आगे आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि वहां पर भी सारा डेली करंट अफेयर है। अगर आप टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हो, चैनल को ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आपको अभी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर सारा देखने के लिए मिल जाएगा। वो ही उन्हीं सब में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी चलिए, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक का टिल देन बाय बाय।